लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने 2 फरवरी को अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 195 प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का फैसला किया। पहली लिस्ट में बीजेपी ने कई दिग्गजों के टिकट काट दिए, जिसके बाद राजनेताओं में बेचैनी छाई हुई है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर ऐलान कर दिया है, बाकी 2 सीटों पर मंथन जारी है। सवाल है कि उत्तराखंड में कौन से 2 लोकसभा सीट हैं जहां पर ऐलान करना बाकी है। क्या दूसरी लिस्ट में वो दोनों सीटें शामिल होंगी? राज्य में सरकार होने के बाद भी पार्टी हाईकमान की टेंशन क्यों बढ़ गई? इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए कि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में किन राज्यों की कितनी लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। दरअसल बीजेपी की पहली सूची में उत्तर प्रदेश से 51, मध्य प्रदेश से 24, पश्चिम बंगाल से 20, गुजरात और राजस्थान से 15-15, केरल से 12, तेलंगाना से 9, असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड से 11-11, दिल्ली से 5, उत्तराखंड से 3, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से 2-2 और गोवा, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दमन द्वीप से 1-1 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की वो लोकसभा सीटें जिस पर पेंच फंस गया है। उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान के बाद भाजपा में अब हरिद्वार और गढ़वाल सीट के लिए मंथन जारी है। इन दोनों सीटों पर कई बड़े दावेदारों के आमने सामने होने के चलते पार्टी हाईकमान टिकट तय करने से पहले सभी समीकरणों पर पर्याप्त विचार विमर्श कर लेना चाहता है। हरिद्वार लोकसभा सीट से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक 2 बार से सांसद हैं। इस सीट पर टिकट के लिए उनका मुकाबला मुख्य रूप से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत, मदन कौशिक और यतीश्वरानंद से बताया जा रहा है। उधर गढ़वाल संसदीय सीट पर मौजूदा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और डोभाल के नामों की भी चर्चा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि दोनों सीटों के दावेदार शीर्ष स्तर पर अपनी पैरवी जुटाए हुए हैं। टिकट के साथ तय होगा नेताओं का कद। हरिद्वार और गढ़वाल सीट पर टिकट के लिए बीजेपी नेताओं के बीच चल रही सियासी जंग कितनी दिलचस्प है। बीजेपी नेताओं का कहना है दोनों सीटों के टिकट संबंधित नेताओं का पार्टी में कद भी तय होगा। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के सत्यापन के लिए अभियान छेड़ दिया। इसके तहत पार्टी के मंत्री विधायकों के साथ ही सभी पदाधिकारी 3 दिन तक बूथ पर रहकर सत्यापन कराएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि हर बूथ पर लाभार्थियों के सत्यापन के बाद ही अभियान पूरा माना जाएगा। उधर पार्टी नेतृत्व ने उत्तराखंड के सभी बूथों पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का पूरा ब्यौरा भेज दिया। इसके तहत एक मोबाइल फोन नंबर दिया गया है। इस नंबर पर लाभार्थी के फोन से मिस कॉल कराई जानी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।